एशिया का सबसे खतरनाक मिसाइल जिसके पास हो और जिसके पास ये टेक्नोलॉजी भी हो कि उसे कैसे बनाया जाता है, वो एशिया क्षेत्र में राज करेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एशिया में वो कौन है जिसके पास ये चीज आ चुकी है और उससे चीन क्यों हैरान है। और सिर्फ चीन ही नहीं, चीन का दोस्त रूस भी। तो वहीं भारत ने अपने इतिहास में बिल्कुल बेजोड़ सफलता पाली है। जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पहुंचेगी, रिकॉर्ड तोड़ दिया है समय से पहले ही भारत ने। तो वहीं आखिर श्रीलंका में क्यों फूड इमरजेंसी हो रही है? तो वहीं सबसे बड़ी खबर, पंजशीर से सैकड़ों तालिबानी लड़ाके ऊपर पहुंच गए हैं। गेट पर ही हो रही है जंग, पर यहाँ कुछ और भी बातें चल रही है। क्या नॉर्दर्न अलायंस इजराइल से मदद चाह रहा है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कर रही है उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन चीन और रूस को हैरान करने वाली बात निकलकर सामने आई है। चीन अब तक अपनी नौसेना को दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना तो मानता ही है, ताकत में भी काफी बड़ा मानता था। ये था इसलिए क्योंकि अब चीन की राय बदल गई है और चीन की राय बिल्कुल यू टर्न हुई है। इस वक्त एशिया में एक होड़ लगी हुई है, किसके पास ताकत सबसे ज्यादा हो। जो नया खुलासा हुआ है, ये खुलासा चीन पाकिस्तान दोनों को रुला रहा है और हालात ये हो गए हैं कि अब ये कहा जाने लगा है कि ऐसा हुआ तो शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और ऐसा करने वाला देश है भारत। खुलासा ये हुआ है कि भारत का मिसाइलों का निर्माण और उसकी टेक्नोलॉजी ब्रिटेन और स्वीडन दोनों को मिला देंगे तो जो ताकत है उससे आगे भारत निकल चुका है टेक्नोलॉजी की क्षमता के मामले में। और भारत की ये क्षमता की खबर जैसे आई है, वैसे ही चीन ये राग अलापने लगा है कि भारत की ये क्षमता संतुलन को बिगाड़ रही है। दरअसल चीनी पत्रिका सिन्हुआ ने ये दावा किया है कि भारत के पास ये क्षमता आ गई है और ये क्षमता इस क्षेत्र में नया संतुलन बिगाड़ने का काम कर रही है। भारत की वजह से होड़ लग रहा है। सिन्हुआ का दावा है कि भारत की मिसाइल निर्माण और डेवलपमेंट की जो क्षमता है वो पश्चिमी देशों में कई ऐसे देश हैं जिससे आगे निकल चुकी है। अब भारत ने इस क्रम में MBDA से एक डील साइन की और इस डील के तहत भारत अब एक ऐसी मिसाइलें बनाना शुरू करेगा जो अपने लड़ाकू विमानों में लगाएगा और वो एशिया में सबसे ज्यादा एडवांस होंगी। अब चीन की बात करें तो चीन किसी के साथ सही रिश्ते बना नहीं पाता है, तो ऐसे में चीन को जो मदद मिल सकती है रूस से, नहीं तो और किसी भी देश से नहीं मिल सकती है जो इस तरह के एडवांस मिसाइल को बनाने में चीन की मदद करे। अब चीनी मीडिया का दावा ये है कि भारत लगातार आक्रामक होकर अपने टैक्टिकल युद्ध की नीति पर काम कर रहा है और अरबों डॉलर खर्च कर रहा है सिर्फ ऐसी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए जो तुरंत युद्ध को जिता दे। अब तो चीन को अपनी नौसेना से भी डर लगने लगा है कि भारत अपनी नौसेना पर भी इतना ज्यादा खर्च कर रहा है कि जिस नौसेना को चीन बहुत बड़ा समझता है, अपने लिए बहुत ताकतवर समझता है, वो भी उसके आगे पानी भरने लगेगा, क्योंकि नौसेना के लिए भी लगातार मिसाइलों पर खर्च कर रहा है भारत। वहीं दूसरी तरफ जहां पड़ोसी श्रीलंका की हालत खराब है, फूड क्राइसिस की स्थिति आ गई है, यानी उनके पास अब इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है कि अपने देश के लिए वो रोटी, अनाज, पेट्रोल जैसी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके। यहाँ तक कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर सब लाइन में लग चुके हैं। हालात बेहद बुरे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्हें सेना उतारनी पड़ रही है और जो इन सारी चीजों को मैनेज करे ताकि लोगों के पास चावल, चीनी, तेल जैसी साधारण चीजें भी पहुंच पाए। चीन की संगत में ये हालत हो गई है। श्रीलंका की गलत नीतियां हमेशा गलत जगह ही ले जाती हैं। तो वहीं भारत के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कमाल निकल कर आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि भारत 20% की GDP ग्रोथ रजिस्टर करने वाला है। भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत इस तरह की ग्रोथ रेट पर पहुंच सकता है। यहाँ तक कि भारत
5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को छू पाएगा। यहाँ तक दावा किया गया था कि नई सरकार झूठे वादे कर रही है। $5 ट्रिलियन 2024 तक पहुँचना तो असंभव है। उस समय तो ये भी दावा किया गया कि 11 से 12% की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत लाएगा कहां से। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 20% पहुंच चुकी है। अब ये उन लोगों के मुंह पे कालिक है जो ये सोचा करते थे कि 11-12% भी कैसे पहुंचेगा भारत। अब जो भारत के आलोचक अर्थशास्त्री हैं वो भी ये मान रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में भारत ने 20.1% की जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन की है, जो ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में भारत बड़ी आसानी से 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यही सारी चीजें हैं जो पड़ोसियों को ज्यादा समस्या दे रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा है कि जल्द ही भारत उन्हें पछाड़कर आगे निकल चुका होगा। वैश्विक राजनीति में भी वैसे ही हालात बदल रहे हैं। अब भारत की पूछ यहाँ तक अमेरिका से कहीं ज्यादा हो गई है। अमेरिका पर एक बार में विश्वास न हो अब देशों को, लेकिन भारत पर पूरा विश्वास है। इसलिए अब कई मौकों पर भारत का सहारा अमेरिका लेना चाहता है, खास तौर पे चीन के मुद्दों पर। वियतनाम को साधने के लिए हो या फिर इंडोनेशिया फिलीपींस को साधने के लिए हो, अमेरिका की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि उस पर कोई देश पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत पर भरोसा साफ साफ दिखता है। पर इन सब के बीच में पंसीर में बड़ा खेल चल रहा है। एकमात्र बचा हुआ पंसीर में 31 तारीख से ही घमासान मचा हुआ है। पहली बार में मुंह की खाने के बाद फिर से लड़ाकों की रीइंफोर्समेंट की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस खास चीज के लिए कहा जा रहा है कथित तौर पर पाकिस्तान के ISI चीफ भी पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से पंसीर पर कब्जा कर लिया जाए। पर अमेरिकी सेना के वापसी के बाद अब लगातार तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग चल रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने मंगलवार रात को भी पंसीर इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। तालिबान ने एक पुल उड़ा दिया ताकि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को बचकर निकलने का रास्ता न मिले। वहीं दूसरी तरफ से नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से दावा किया गया है कि बीती रात खावक में हमला करने आए तालिबान के करीब 350 लड़ाकों को मार गिराया गया है और इसके अलावे 40 से अधिक तालिबानी लड़ाकों को कब्जे में ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस को इस दौरान कई अमेरिकी वाहन और हथियार भी हाथ लगे हैं जो उनकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। वैसे ये रिपोर्ट्स वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं नातिक मलिक जदा ने पंसीर में जंग को लेकर ट्वीट किया है और उसके अनुसार पता चल रहा है कि वहाँ भारी मात्रा में लड़ाई चल रही है और जो भी लड़ाके मारे जा रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस उसके हथियारों पर कब्जा कर ले रही है। ये नॉर्दर्न अलायंस के लिए बहुत अच्छी बात है। पर अब ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे नॉर्दर्न अलायंस के नेता और स्थानीय लोग नॉर्दर्न अलायंस को ये सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल से मदद मांगो। इजराइल मदद करेगा ऐसे तालिबानियों के खिलाफ लड़ने में। पर क्या आपको लगता है इस मामले में इजराइल आ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।